देखिए दोस्तों, पलक अभी जस्ट उठ गई है सो के। और पलक का थोड़ा तबीयत खराब हो गया है क्योंकि ट्रेन से आई थी एसी वाला बोगी में। उसमें एसी चल रहा था तो वही पूरा असर किया है पलक को। और अभी कल से तबीयत खराब हो गया है पलक का। अभी सोई है। देखिए तबीयत खराब हो गया बेटा। ले। अब बहुत बड़ा पेन ले रखी है। देखिए भैया के पास से लाई है पलक। देखिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सभी भाई के लिए बहुत अच्छी खबर आई है और बहुत अच्छा न्यूज़ है। जितने भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी में आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है। और एक नोटिस जारी किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो उसी नोटिस के बारे में चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे। बहुत अच्छा न्यूज़ है दोस्तों। और बहुत दिन से बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक ग्रुप डी का वैकेंसी आया नहीं है। कैलेंडर जारी हुआ था, कैलेंडर के मुताबिक भी अभी ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आई है। तो वही सब देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को ग्रुप डी की वैकेंसी का इंतज़ार है और बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वही सब देखते हुए एक नोटिस जारी कर दिया है कि इतना वैकेंसी आएगा, कौन सा डिपार्टमेंट के लिए कितना वैकेंसी है, ये सब एक नोटिस में बताया गया है। तो जो भी भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आईटीआई है चाहे जिनका आईटीआई नहीं है और जो अप्रेंटिस कर रखे हैं, सभी के लिए अच्छी खबर है। और एक बात आप सबको बता देते हैं कि जो इस बार वैकेंसी आएगी उसमें बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ये मत सोचिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको बताया कि 40-30 नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं वैकेंसी के ऊपर बताया था कि इतना नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन इस बार बहुत कम वैकेंसी आया है, आधा से भी कम आया है। जैसे गार्ड, ये क्या बोलते हैं, ड्राइवर और टेक्नीशियन का जिस तरह से वैकेंसी आया था कुछ दिन पहले, उसी तरह से इसमें भी आया है। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन जैसा आया है। और सभी को इंतज़ार था कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगा और तैयारी करेंगे, लेकिन वो हिसाब से आया नहीं। वो हिसाब से इसलिए नहीं आया कि रेलवे बोर्ड ने एक कैलेंडर जारी किया है कि हर एक साल हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी दिया जाएगा। पहले क्या होता था, 1 साल 2 साल 3 साल पर 5 साल पर वैकेंसी आता था तो धड़धड़ा के 1 लाख 2 लाख वैकेंसी आता था, लेकिन अब हर एक साल आएगा तो इसीलिए टुकड़े टुकड़े में वो वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो किस डिपार्टमेंट के लिए, किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी आया है और क्या क्या उसमें खोजा है, वो सब सभी उस नोटिस में दिया हुआ है। वो नोटिस मैं आप सबको दिखाता हूँ और उसके मुताबिक मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगा। बता तो दूंगा, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो भी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनसे नम्र निवेदन है कि एकदम बहुत मेहनत करिए। ये नहीं कि थोड़ा बहुत मेहनत करिएगा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, जब जाके आप ग्रुप डी में फाइट कर पाइएगा। अगर नहीं करिएगा तो फिर इस साल भी आपका निकल जाएगा। तो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और बहुत सारे भाई कमेंट किए थे कि मैं भी बताया था कि 30 से 40 नंबर लाइएगा, जो अप्रेंटिस कर रखे हैं 30 से 40 नंबर लाइएगा तो उनका सिलेक्शन एकदम पक्का है। मैं वैकेंसी के ऊपर बताया था, लेकिन इतना कम वैकेंसी आया, इतना कम आया कि बता नहीं सकते हैं। तो उसके मुताबिक आपको ज़्यादा
फाइट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो 30-40 नंबर मैं आप सबको बता रहा था, अब आपको कम से कम 70 नंबर 60 नंबर लाना ज़रूरी है जनरल के लिए। 60 नंबर, वो भी अपेंडिक्स कर रखे हैं उनके लिए। और बाकी जनरल के लिए कितना जाएगा, 80 प्लस जाएगा, तो उनके लिए तो अलग बात है। लेकिन जब तक तैयारी नहीं करिएगा, जब तक सेट नहीं बनाइएगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, मैं बुक के बारे में भी आप सबको बताया कि ऐसा इस पब्लिकेशन का बुक आप पढ़िए, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो भी यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल है, खान सर का हो गया, एस के झा सर का हो गया, इन सब का वीडियो देखिए और उनका क्लास करिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप सबको होने वाला है। और प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करिएगा, दिन में कम से कम 3-4 सेट तो एकदम 4-5 सेट बनाना ही है। और उससे ये पता चलेगा कि एक सेट में आपको कितना नंबर आ रहा है कट उठ के। तो ऐसा करने पर आपको भी फ़ायदा होगा और तैयारी ज़्यादा मजबूत होगी। तो जितने भी भाई ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, एकदम तन मन धन से एकदम अभी से लग जाइए। ये नहीं कि कुछ दिन के बाद से तैयारी करना चालू करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी से एकदम अभी तुरंत से तैयारी करना एकदम चालू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वो मैं आप सबको दिखाता हूँ कि कितना वैकेंसी आया किस डिपार्टमेंट के लिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन खोजा है। ठीक है, वो नोटिस मैं आप सबको दिखा देता हूँ, शायद आप लोग भी देखे होंगे। ठीक है, तो उस नोटिस के मुताबिक मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यही नोटिफिकेशन आया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूं और बताता हूं। ठीक है, कितना वैकेंसी किस डिपार्टमेंट के लिए आया है वो मैं आप सबको दिखाता हूँ। देखिए इधर दिया हुआ है, पहले ऊपर से आप सबको दिखाते हैं। ऊपर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बोर्ड अप्रूवल ऑफ नन ऑफ वैकेंसी इंडिटेंड बाय जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट फॉर लेवल 1 पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी आया है वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ग्रुप डी का जितना भी वैकेंसी है सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। पोर्टर के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिपो, जनरल असिस्टेंट, यहाँ पे पूरा ये जो है 2 नंबर में पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ट्रैकमैन के लिए दिया गया है। तो 2 पोस्ट ऐसा है ग्रुप डी में कि उसका ज़्यादा वैकेंसी आया ग्रुप डी में। और उसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, आप सबको बताते हैं। जो .1 ए है, 1 नंबर में .1 बी है, तो उसमें ट्रैफिक के अंतर्गत आता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो उसमें 5058 पोस्ट है। बाकी ट्रैक मशीन, ब्रिज, ट्रैक मेंटेनर, PWI, TRD तक थी, PWI तक, यहाँ से ले यहाँ तक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट CNW आता है, और TRD आता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, और SNT आता है, SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम। मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखिए यहाँ पे असिस्टेंट लोको शेड, जहाँ पे इंजन का रिपेयरिंग होता है, डीजल इंजन का, इलेक्ट्रिक इंजन का, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। TLN AC वालों का आया है व्हाट्सअप का। और नीचे मैकेनिकल 14 पोस्ट है लगभग, और उसमें क्या क्या कितना वैकेंसी है वो सब दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है पॉइंट्समैन है उसमें सबसे ज़्यादा दिया है। देखिए इसमें 5000 वैकेंसी आया है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया है ट्रैक मेंटेनर के लिए 13,187 आया है। उसके बाद 3000 नीचे यहाँ पे आया 3077, फिर 1084। तो इस तरह से वैकेंसी आया है दोस्तों। और टोटल देखिए यहाँ पे है 32,438 वैकेंसी आया है। द जोनल रेलवे PU वाइज वैकेंसी, पूरा जोनल रेलवे के
22 आया है देखिए। और यही लेटर हुआ। और इसमें जो ट्रैफिक पॉइंट्समैन के लिए है, तो पॉइंट्समैन के लिए खाली 10वीं पास है। ये जो पॉइंट्समैन है, इसमें जो भी कैंडिडेट 10वीं पास हैं वो खाली बिना आईटीआई के वो पॉइंट्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितना भी इलेक्ट्रिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, वो सब में आईटीआई खोजा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आईटीआई के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रैफिक के लिए है वो बिना आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार पहले ही बता दिया था रेलवे बोर्ड कि इस बार जो भी वैकेंसी आएगा साथ में आईटीआई प्लस 10वीं प्लस आईटीआई होना ज़रूरी है। और ये नोटिफिकेशन देखिए कब आया है, ये भी मैं आप सबको दिखा देता हूँ। देखिए 17/12/2024 को आया है। तो ये सब जो भी नोटिस आता है रेलवे बोर्ड की तरफ से वो झूठा नहीं आता है, बिल्कुल सच्चाई वाला आता है। फेक न्यूज़ नहीं देता है रेलवे बोर्ड। और जो भी लेटर जारी किया गया है सब चीज़ यूनिट और नंबर सब चीज़ दिया हुआ है डेट के साथ। यहाँ पे सब्जेक्ट में देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए पूरा सब्जेक्ट में दिया हुआ है। फेक न्यूज़ ये सब नहीं रहता है। जो भी रेलवे बोर्ड की तरफ से लेटर जारी होता है वो सब फेक नहीं रहता है। भले वैकेंसी आने में लेट होता है और कम आता है, लेकिन जो भी आता है बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो जो भी दोस्तों वैकेंसी आया है 32,438 वैकेंसी आया है ग्रुप डी में। तो जितने भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं एकदम पूरा कस के एकदम तैयारी करना पड़ेगा। ये नहीं कि थोड़ा बहुत तैयारी किए तो निकल जाएंगे। लेकिन इस बार इतना कम वैकेंसी आया है कि बता नहीं सकते। इसीलिए जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं एकदम बहुत दिन रात एकदम एक कर दीजिए, तभी आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम फाइट कर पाइएगा। अगर थोड़ा बहुत तैयारी है और सोचते हैं कि आईटीआई है तो उसमें निकल जाएगा, हम अपेंडिक्स कर रखे हैं तो उसमें फ़ाइट करके निकल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपेंडिक्स कर रखे हैं चाहे नहीं कर रखे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत है। जो अपेंडिक्स कर रखे हैं उनको अब अभी के टाइम में जो वैकेंसी के हिसाब से दिया गया है 32,000 कुछ, तो उसमें आपको जो अपेंडिक्स कर रखे हैं उनको 65 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर उतना लाते हैं तभी आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा, नहीं अगर लाते हैं तो फिर इम्पॉसिबल है। पहले तो मैं बोला था कि 40 नंबर लाइएगा तो हो जाएगा। वैकेंसी के ऊपर मैं बोला था, इससे पहले जो वैकेंसी आया था 1 लाख प्लस आया था, तो उसके हिसाब से मैं आप सबको बताया था। लेकिन यहाँ तो अभी 32,000 आया है, तो इसमें तो क्या होगा। तो मैं जो भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी एकदम दबा के करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन पाइएगा। और इतना जितना भी पोस्ट है नीचे मैं आप सबको दिखा देता हूँ। ये जो ट्रैकमैन का है और टीआरडी का है, एक बार फिर से मैं आप सबको बता देता हूँ। ट्रैकमैन हो गया, टीआरडी हो गया और सीएनडब्ल्यू हो गया। ये 3 पोस्ट को सबसे लास्ट में डालिएगा। जो भी प्रेफरेंस में डालिएगा सबसे लास्ट में डालिएगा। बाकी जो भी है टीएलएसी है, वर्कशॉप है, मैकेनिकल है और लोको सेड है, ये सब भी अच्छा पोस्ट है। बाकी ट्रैक मशीन का है, ये भी अच्छा है। पॉइंट्समैन का भी है, ये भी अच्छा है। बाकी ये 3 जो मैं बात बताया बिंदु से इंकित कर देता हूँ, 1 2 2 2 3 पोस्ट ऐसा है, उसको तो सबसे लास्ट में डालना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, इस नोटिस के माध्यम से आप सबको समझाने की कोशिश किया और बताया। अगर कुछ डाउट रहा तो पूछिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस नोटिस के बारे में तो मैं आप सबको दिखा दिया और बता दिया। और जो भी वैकेंसी इसमें आया है लगभग 30,000 प्लस आया, 32,000 कुछ आया है। लेकिन इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। पूरा ऑल इंडिया में इतना वैकेंसी आया है तो क्या होगा, इससे ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। कम वैकेंसी आता है तो मेहनत एकदम दबा के करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा आता है तो थोड़ा बहुत नंबर आता तो सिलेक्शन पक्का हो जाता।
लेकिन वैकेंसी बहुत कम आया है, तो एकदम मेहनत बहुत कस के करिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में जो भी बताने का था, जो भी दिखाने का था, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखाया और बताया। और अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। तो जब तक के लिए बाय।